ठीक है, वो प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग तरह का होगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल होगा, सो सिंपल, राइट। अब सिंपली देखो जरा, दिस इज दी कृष्णा रिवर। ये क्या है? कृष्णा रिवर है। इसका विड्थ जो है ना, विड्थ W है। ठीक है, रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब बिना वाटर के रिवर होगा क्या? है कि नहीं? इसमें वाटर फ्लो हो रहा है इधर की तरफ। ओके, सातारा से कराड़ की तरफ वाटर का फ्लो हो रहा है, राइट। ये इधर से पानी ऐसे गया, ठीक है, इधर से आया और इधर गया, ठीक है, राइट ना। तो देखिए जरा, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जानते हो? इधर की तरफ यदि कोई चीज, जैसे मान लो एक बोट है, बोट, ठीक है, और वो बोट जो है ना, वो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, वाटर के फ्लो की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और ये बोट यदि ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? ये ऊपर की तरफ गया तो क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। ठीक है, नीचे की तरफ जाता है तो डाउन स्ट्रीम, ऊपर की तरफ गया तो अप स्ट्रीम। ठीक है, नीचे की तरफ गया तो डाउन स्ट्रीम, ऊपर की तरफ गया तो अप स्ट्रीम। ओके, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये तो हो गया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मामला, राइट ना। अब जानते हो, मान लीजिए कि आप गए कहाँ पर? अभी तो पानी होगी इसमें, कृष्णा में बहुत ज्यादा, ठीक है, और इधर भी एक टेम्पल है ना, इधर भी एक टेम्पल है, ठीक है, यहाँ भी एक टेम्पल है। नहीं है एक टेम्पल, बड़ा सा टेम्पल है, यदि घूमने गए होंगे आप लोग तो, ठीक है। तो ये मान लो पॉइंट ओ है, ये क्या है? पॉइंट ओ, ठीक है। अब रिवर वाटर की जो वेलोसिटी है ना, रिवर वाटर की वेलोसिटी वो नीचे की तरफ होगी, वो तो होगी ही, ठीक है ना, वो तो नीचे की तरफ ही होगी ना। ठीक है, तो मान लीजिए कि रिवर वाटर की वेलोसिटी बैंक के पैरेलल, बैंक ऑफ द रिवर के पैरेलल है, दैट इज वी आर। इसको क्या बोलेंगे? वी आर लिखेंगे ना, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? वी आर जी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो चलिए मैं वी आर जी लिख देता हूं, राइट। अब जरा देखिए, बड़ी मस्त चीज है। कोई पर्सन, कोई स्विमर इसमें जंप करता है, ठीक है, क्या करता है? जंप करता है पानी में इस रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी, मान लीजिए कि बैंक ऑफ द रिवर से वो थीटा एंगल पर जंप किया है। किससे जंप किया? थीटा एंगल से इधर की तरफ थीटा एंगल पर जंप किया, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी थी ना, उसको कल ही अपन ने सीखा, क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टिल वाटर। ठीक है, ये मान लीजिए इधर की तरफ है, कल अपन लोग उधर की तरफ ले रहे थे ना, है ना। मान लो वो इधर जंप करता है, तो वो पर्सन जो है इस तरह से जंप किया, तो इधर ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए
इस रिवर में ऐसे फ्लो करते हुए वो कहाँ पहुंच जाएगा जानते हो? यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, इधर पहुंच जाएगा, राइट। ठीक है, तो उसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हुआ एट द सरफेस ऑफ द वाटर, वो क्या हो गया? ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। समझ गए ना? ये हो गया, ठीक है। वो इस पॉइंट पी पर पहुंचा, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो पर्सन है, जो स्विमर है, वो एक साथ क्या किया, क्या किया, इधर भी गया, इधर भी गया ना। मान लो स्टिल वाटर रहता, पानी रुका हुआ होता, तो वो कहाँ जाता? यहाँ आता, नहीं आता यहाँ पर, ठीक है। ये ए पॉइंट पर आता, गया कहाँ? बी पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ आया, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोलेंगे इसको? लेटरल शिफ्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, ये लेटरल शिफ्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो स्विमर है, ये थीटा एंगल पर, इससे थीटा एंगल पर जंप किया, है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया है आपका? वी एस जी कॉस थीटा, ठीक है, वी एस जी कॉस थीटा। और उधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी एस जी साइन थीटा। समझ गए? इधर कंपोनेंट जिस डायरेक्शन के साथ, इस डायरेक्शन से ये बैंक ऑफ द रिवर है, बैंक ऑफ द रिवर से ये थीटा एंगल बनाया, तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया? ये हो गया वी कॉस थीटा, ठीक है, वी कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कंपोनेंट क्या हो गया? वी एस जी साइन थीटा, ठीक है। ओके जी, वी एस जी साइन थीटा। तो अब इससे ये क्लियर हो गया कि यहां से, यहां से यहां तक जो लाया, यहां से यहां तक जो लाया, ये पॉइंट को ओ डैश कर देता हूं मैं। समझ गए? स्विमर को, स्विमर को ये बैंक पर था, यहाँ पर इस पर था स्विमर, यहाँ था। और स्विमर को उस साइड जब गया, रिवर को क्रॉस किया, तो कहाँ पहुंचा? बी पॉइंट पर पहुंचा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग स्विमर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना, ओ डैश बी कवर किया। और वाई एक्सिस के अलोंग स्विमर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो विड्थ ऑफ द रिवर कवर किया, ठीक है ना, राइट जी। तो यहां से यहां तक कौन ले गया स्विमर को? कौन वेलोसिटी कंपोनेंट ले गया? ये दोनों मिलकर के ले गया, ये दोनों मिलकर के यहां से यहां ले गया इधर, ठीक है। और क्रॉस कौन करवाया? वी एस साइन थीटा, क्रॉस कौन करवाया? ये वेलोसिटी उसको क्रॉस करवाया, ठीक है। समझ गए? तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्विमर, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर यदि लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वी आर जी प्लस वी एस जी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा।
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, तो यूनिट वेक्टर आए एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस मान लिया अपन ने, है ना, एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस मान लेंगे, राइट। तो प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, वी एस जी साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या लेते हैं, जे लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर जे हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए ये आपको वेक्टर लिखने के लिए आ गया, राइट ना। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, रिवर को क्रॉस करने में स्विमर को कितना टाइम लगेगा, तो T इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है ना, विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विड्थ, तो ये विड्थ हो गया, और इधर वेलोसिटी कितना है, वी एस जी साइन थीटा, ठीक है, वी एस जी साइन थीटा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, जानते हो क्या पूछता है, ठीक है, what will be the direction of theta for which time is minimum, ठीक है, मतलब मिनिमम टाइम के लिए थीटा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मतलब कम से कम टाइम में, मतलब जल्दी से जल्दी रिवर को क्रॉस कर ले स्विमर, उसके लिए स्विमर को इसमें कहाँ जंप लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा सा, टी के मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर टी मिनिमम, मिनिमम जरा ध्यान रखना, फॉर टी मिनिमम, यहाँ पर ये W तो फिक्स्ड है, ये VSG स्विमर की वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, एंड दैट विल बी फिक्स्ड, ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी से जंप करेगा, तो ये भी फिक्स्ड हो गया, ठीक है, तो ये फिक्स्ड, ये फिक्स्ड, यही ना वेरिएबल है। अब इसका वैल्यू यदि मैक्सिमम हो तो ये क्या होगा, मिनिमम, है ना, तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, सो हम, और इस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 1, इट इज मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए, तो फॉर व्हिच, अब इसके लिए थीटा क्या हो गया, 90, थीटा क्या हो गया, 90, राइट ना, ओके, तो ये कंडीशन समझने का, 90, इसका मतलब क्या हो गया, स्विमर को बैंक ऑफ द रिवर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जंप लगाना चाहिए कम से कम टाइम में क्रॉस करने के लिए, तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा, टी मिनिमम कितना हो जाएगा, बोलिए जरा प्यारे, W अपॉन V, W अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और क्या, उसको किस एंगल पर जंप लगाना चाहिए, थीटा एंगल पर जंप लगाना, 90 पर जंप लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखो बड़ी मजेदार चीज, ठीक है,
अब ये लेटरल शिफ्ट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। लेटरल शिफ्ट के लिए फार्मूला, राइट ना, लेटरल शिफ्ट के लिए फार्मूला निकालेंगे। तो मैं आपको इसको क्या कर देता हूं, सेव कर दिया। आर्यन पाटिल बहुत देर करते हो यार, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्या किया, सेव किया, और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए जरा, थोड़ी सी जगह बना देते हैं। ठीक है, ये टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर हो गया। अब लेटरल शिफ्ट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। ये क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा। अब आप ही बताइए, ये जो डेल्टा है, अब देखो यहाँ पर टोटल लेटरल शिफ्ट जो है ना, वो ये है। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करता हूं मैं इसको, ये नको, ये जो नेट लेटरल शिफ्ट है ना, वो क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। दिस इज द लेटरल शिफ्ट, समझ गए, ये डेल्टा है, ओके। तो डेल्टा निकालेंगे, तो आप ही बताओ कि टी टाइम में पर्सन ने क्रॉस किया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, इस दोनों का सम, वेलोसिटी कितना है, इस दोनों का सम है। तो क्या हो जाएगा, टी इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितना है, वी एस जी कॉस थीटा प्लस वी आर जी, ठीक है, ये हो गया, राइट। अब इस टी का वैल्यू रख दीजिए आप लोग, टी का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, W अपॉन W, देखिए देखिए जरा, ये है W, है ना, वेट्स ऑफ दिस। अब नीचे में क्या है, वी एस जी साइन थीटा, नहीं है, वी एस जी साइन थीटा। अब उसको यदि अंदर कर देंगे, इन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। वी एस जी कैंसिल, डब्लू को अपन ने बाहर रख दिया, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो गया, प्लस, ठीक है, वी आर जी, ऊपर में क्या वी आर जी है ना, अपॉन वी एस जी, ठीक है, साइन थीटा, ओके। ये क्या हो गया आपका, लेटरल शिफ्ट। ये आपको इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको लिखते जाने का, पढ़ते जाने का, राइट। लेटरल शिफ्ट हो गया। अब देखो जरा, अब लेटरल शिफ्ट से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन नीट एंड जेई में आ चुका है। नीट में पहले कहाँ आया, जब वो जो एग्जाम होता था ना एडवांस का, एडवांस भी नहीं वो कहलाता था, पहले आईआईटी कहलाता था, समझे, वो आईआईटी का होता था, राइट। उसके बाद एडवांस, और ये एडवांस जो होता था ना, आईआईटी के एग्जाम दो टाइप के होते थे, एक होता था प्री और दूसरा होता था मेंस, समझ गए, प्री और मेंस होता था आईआईटी में, समझ गई महक। तो अब क्या है, अब क्या है, अब तो जेई मेंस देना है और नीट देना है आपको, सॉरी एडवांस देना है आपको, है ना। तो उस समय ये क्वेश्चन आया था, राइट ना, तो उस क्वेश्चन तक हमारी पहुंच रहना चाहिए।
हमारे नोटबुक में ये सब रहना चाहिए। नोटबुक में रहेगा तब ना पढ़ेंगे रे, है कि नहीं है। मान लो फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया तो रॉय सर है ना, ठीक है, रॉय सर से पूछेंगे, गप्पा मारेंगे, एंजॉय करेंगे, राइट ना, ठीक है। लेकिन नोटबुक में होना चाहिए। अब तुम ही बताओ, सच्ची बताओ, घर में किचन में करेले भी रहते हैं, नहीं रहते, स्वीट्स भी रहते हैं, है ना, अचार भी रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आप बताओ कि, और अब तो ये कोरोना के कारण मम्मी वगैरह ना वो भी रखती होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वे करवे वाले, बिल्कुल तीता तीता, वो क्या कहते हो, एलोवेरा, और क्या क्या तो कहते रे, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, है ना, वो सब भी रखते हैं। वो सब अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। फिर भी हेल्दी रहने के लिए, हेल्थ को फिट फाट रखने के लिए, दिमाग को फिट फाट रखने के लिए अपन को खाना पड़ता है कि नहीं खाना पड़ता, पीना पड़ता है कि नहीं पीना पड़ता। इसीलिए कुछ चीजें, अब देखो, जो चीज पसंद नहीं आए वो समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, राइट ना। अब अपन यदि मजे लेने लगे उसमें तो वो भी समझ में आने लगेगा, तो मजे लेना जरूरी है। करेले की सब्जी खाओ और उसके मजे लो जरा, ठीक है। जिसको करेला पसंद नहीं हो वो क्या करना, आज करेला यदि बनता हो घर में या जब भी बने तो स्पेशली लेना और मुंह में डालना, बोलना ओ यार कितना अच्छा, वाह, अरे गजब, कितना अच्छा है, वाह कितना टेस्टी है। अब ऐसा करके देखना जरा, मजा आने लगेगा सही में। समझ गए आर्यन? ठीक है, तो अब देखिए, तो ये सब क्या है, कुछ कुछ बीच में करेले आ जाते हैं, नीम आ जाते हैं, आंवला आ जाते हैं, ठीक है, कोल्हापुर वाली मिर्ची आ जाती है, समझ गए। तो स्वाभाविक है, तो उसके भी मजे लेने का, राइट ना। तो चलिए जरा मजे लेते हैं हम लोग करेले का थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। फील करो, करेला रसगुल्ले से भी मीठा होता है, फील करके देखो, फीलिंग का ही तो मामला है। अब देखे जरा, ठीक है, लेटरल शिफ्ट के ये फार्मूले हो गए, ठीक है मयंक, बहुत देर करके आया यार। लेटरल शिफ्ट, अब इसको हमको क्या निकालना है जानते हो, मिनिमम लेटरल शिफ्ट। यहाँ ध्यान देना, एक क्या होता है, कंडीशन फॉर, देखो एक तो जो सिंपल क्वेश्चन आता है ना, नीट वाले ध्यान देना, जेई वाले ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, सीधी बात, ठीक है, जो लिख रहा हूं वो नहीं आएगा, नीट वालों को आएगा। कंडीशन, ओए राम जी, कंडीशन फॉर डेल्टा जीरो, ठीक है। अब देखना जरा, है कंडीशन फॉर डेल्टा जीरो, राइट। अब देखो, डेल्टा जीरो का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर जंप मार रहे हो तो यहीं पे पहुंचोगे, यहीं पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको किधर, यहाँ पर जंप तो मारेंगे लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए अपन को कहाँ जंप मारना चाहिए, तो आप इजीली समझ सकते हो यार आर्यन भाई। देख जरा, यहाँ पे सादिया आई है, ये ओ पॉइंट है और ये ओ डैश है, ओ डैश है। अब देख, तेरे को यहाँ पहुंचना है, ठीक है, कुठे पहुंचना, यहाँ पहुंचना है। पानी में पैदल तो जाएंगे नहीं, है ना, या तो बोट से जाएंगे या फिर जंप मारना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा, ठीक है।
और आप देखो जरा, इधर जाओगे तो आगे ही बढ़ोगे, राइट ना, यहाँ जाओगे तो भी आगे बढ़ोगे, तो इकड़े पहुंचना है तो अपन को क्या करने का, इधर जंप मारने का, है ना। अब ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, ऑफ कोर्स 90 से ग्रेटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख जरा कैसे निकालेंगे उसको राम जी के नाम पे, जल्दी जल्दी जरा। तो डेल्टा क्या हो गया, 0, ठीक है। डेल्टा 0 तो डब्ल्यू भी उधर जाकर के क्या, ये टी उधर जाके क्या हो जाएगा, 0, है ना, ठीक है, राइट ना। अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा, हमने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, टी इंटू, ठीक है, वी एस जी। अब ये जी नहीं लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है, 0। तो सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वी आर बाय वी एस, ठीक है, माइनस वी आर बाय वी एस। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, वी आर बाय वी एस, समझ गए, वी आर बाय वी एस। ओके जी, अजी कुछ तो कहिए, राइट ना। ये हो गया, ये क्या हो गया, कंडीशन फॉर डेल्टा 0, ये किसके लिए, ये किसके लिए, नीट और एमएचटी सीईटी, नीट एंड एमएचटी सीईटी, एमएचटी सीईटी के लिए, ठीक है। अब नीट के ही टफ क्वेश्चन, ये नीट का सिंपल क्वेश्चन और एमएचटी सीईटी में ये सब आता है, ठीक है। और नीट के ही टफ क्वेश्चन, नीट के टफ क्वेश्चन और जेई के क्वेश्चन जरा देखो क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछता है, जरा देखना, जरा देखना राम जी, ठीक है। मैं जगह बनाता हूँ जरा, ठीक है। अब ये तो रिवर बना ही लिया ना, ठीक है, थोड़ा सा तो इस रिवर को हटाता हूँ, इस रिवर को हटाता हूँ, राइट ना। अब आर्यन बोलेगा रिवर को हटा सकते क्या, कुछ भी सर फेंक रहे, अरे यार ये डायग्राम हटाने का बोल रहा हूँ यार, समझो जरा। अनुराग, अनुराग आया हो कि नहीं, देखिए जरा, ए भाई मैसेज करते जाना जिस जिसके नाम ले रहा हूं, समझ गए, वरना मैं भी क्या करूंगा, खाने के लिए चला जाऊंगा, सीधी सी बात है। बेटा तुम लोग क्या है, हैं? पढ़ भी रहे हो और खा भी रहे हो, दिखाई दे रहा मेरे को यहीं से, ठीक है, मेरे को पूछ तक नहीं रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या था, यहाँ पे कंडीशन फॉर डेल्टा 0, अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर डेल्टा मिनिमम, मिनिमम, समझ गए। अब भैया दोनों की मीनिंग अलग होती है, समझ गए सादिया, दोनों के मीनिंग अलग होते हैं, ठीक है। अपूर्व, तो मीनिंग क्या होता है जानता है इसका, तो फॉर्मूला क्या लिखा डेल्टा का, डेल्टा इज इक्वल टू डब्लू, डब्लू और बोल कॉट थीटा प्लस वी आर बाय वी एस साइन थीटा। अब देखिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीबीआई। अब देख भाई ये क्या है,
मैंने पहले ही बनाया बताया आपको, ये करेला है, ठीक है, ये नीम है। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कंडीशन फॉर डेल्टा मिनिमम, इसके लिए क्या होता है, डी डेल्टा बाय डी थीटा, डी थीटा इक्वल टू 0। ठीक है। अब यार अब तुम बोलोगे क्या है यार, ये डिफरेंशिएशन आ गया, कुछ भी रॉय सर अब परेशान करेंगे, है ना। ये परेशान नहीं करूंगा, तू नोटबुक में लिखना, ये सब आ जाएगा खुद ही, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन करायचे नहीं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, समझ गए, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, समझ गए ना, इसको हटा करके ना थोड़ा रीअरेंज कर देते, और आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये W हो गया, राइट। अब ये क्या है, कॉट कॉट थीटा प्लस, अब ये क्या है, VR बाय VS। अब साइन थीटा को ऊपर ले जाओगे सुमित, तो क्या हो जाएगा सुमित, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, समझ गए। ओके, अब देख, अब यहाँ पर भी थोड़ा जगह बनाता हूं ताकि फॉर्मूला लिख दूं, राइट। अब जरा देखिए जी क्या होता है, मस्त, राइट ना। अब इसका ये मिनिमम वाला तो यहाँ रखिएगा, अपन कंपेयर करेंगे इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, अब जरा देखिए जी, ठीक है अनुराग, डी बाय डी थीटा माने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जानते हो, माइनस, राम जी, माइनस कॉट थीटा का, जैसे टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसी तरह से, हाँ किसी ने लिखा, शाबाश, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, समझ गए। और डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा क्या होता है जानते हो, कोसेक थीटा का क्या होता है जानते हो, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी डेल्टा, ये डेल्टा बाय डी थीटा, डी डेल्टा बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, 0, राइट। अब ये क्या हो गया, अब इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे ये फार्मूला अप्लाई करके, तो ये W तो W ही रहेगा यार, अभी थोड़ी देर बेचारे को जिंदा रहने दे, ठीक है, ताकि उसके दिल के अरमा आंसुओं में नहीं बहे, ठीक है। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन, अब इसको डिवाइड थीटा करेंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर क्या, VR बाय VS लिखेंगे, VR बाय VS, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इंटू माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो गया प्यारे, 0, इक्वल टू क्या हो गया, 0, राइट ना, क्या हो गया ये, 0, ओके। अब जरा कहिए ये क्या हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पर ये W तो निपट गया, गया काम से। अब ये कोसेक थीटा,
ठीक है, एक कॉसेक थीटा दोनों में क्या है, कॉमन, तो इधर आ गया, गया काम से। ठीक है, अब देख यहाँ पर क्या बचेगा, एक कॉसेक थीटा बचेगा, नहीं बचेगा, कॉसेक थीटा बचेगा, और नेगेटिव साइन भी इधर आकर के जीरो हो गया, तो कॉसेक थीटा प्लस वी आर बाय वी एस। ठीक है, वी आर बाय वी एस, यहाँ पर क्या हो गया, कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया, 1/sin थीटा, और ये cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा। अब भैया यहाँ फॉर्मूला ध्यान रखना, और ये क्या आ रहा है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला आपको। अब इसको हटाता हूं, इसको हम हटाते हैं, ये हट गया, राइट। ठीक है, अब जरा बोलो। ठीक है, अब ये cos थीटा बाय साइन थीटा, तो cos थीटा, अब वो साइन थीटा फाइन थीटा इधर चला गया, cos थीटा इज इक्वल टू, आप ही बताइए क्या हो गया, माइनस वी एस बाय वी आर, होगा ना। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स माइनस वी एस बाय वी आर। ठीक है, अब आपकी मर्जी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू, माइनस को इधर कर सकते हो माइनस, या आप जानते हैं cos में कुछ नहीं होता उसका, तो वी एस बाय वी आर। ठीक है, ये क्या हो गया, वी एस बाय वी आर, और ये क्या हो गया, वी आर बाय वी एस। ठीक है सुमित, राइट, कोई मैसेज, हाँ जी, ठीक, वेरी गुड। तो अनुराग देखो इसमें क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पर क्या होता है, जोर का झटका धीरे से लगता है, समझ गए, राइट ना। ये केवल मीनिंग का डिफरेंस था ना, कंडीशन फॉर डेल्टा मिनिमम, और वहां पर क्या था, डेल्टा जीरो, है ना, डेल्टा जीरो के लिए ये वाला, डेल्टा मिनिमम के लिए ये वाला कंडीशन होता है। ठीक है, तो आज की मुलाकात नहीं यार, अभी पढ़ेंगे यार, ऐसा मत कर यार, अभी पढ़ेंगे, अब आगे थोड़ा न्यूमेरिकल बनाते। ठीक है, आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल, आइए जरा क्या करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बनाता हूं बिना लैंग्वेज का, बिना लैंग्वेज का। ठीक है, अब ये एक रिवर है, दिस इज द रिवर, तुम बोलोगे लाइन तो खींच रहे, बोलते रिवर है, अरे भैया मान ले यार, ठीक है, मान ले, अब तेरे से बोलेगा कि अनुराग, तेरे को अनुराग बोलते हैं, तू अनुराग है क्या, बोल जरा, अनुराग है क्या, है किसी को, अब इसका नाम है, इसका नाम महक है, तो रियल में वो महक है क्या, किसी का नाम क्या है, मानसी, तो वो मानसी हो गई क्या, मान लिया कि जिस डब्बे में तुम बंद हो उस डब्बे को मानसी कहते हैं, है कि नहीं, सुमेध बोले यार। अब देख इस रिवर वाटर की वेलोसिटी जो है ना, वी आर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर है, समझ गए, 3 किलोमीटर पर आवर है, और कहता है कि विड्थ ऑफ द रिवर इज 1.5 किलोमीटर, राम राम राम, 1.5
किलोमीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर। फाइंड, नहीं, हाँ सही है, 1.5 किलोमीटर। और ये एक ऐसा लाइन ड्रॉन है, ऐसा समझ गए। यहाँ पर है 45 डिग्री लिखा हुआ, समझ गए। और कहता है कि फाइंड लेटरल शिफ्ट covered by a swimmer ठीक है, covered by a swimmer jumps along OP, jumps along OP, ठीक है, jumps along OP. He is able to swim 6 kilometer per hour in still water, in still water। ठीक है, फाइंड कीजिए जरा, जल्दी 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 सॉल्व कीजिए, तब तक मैं मजे लेता हूं।
तो रहा, समझ गए? यहीं बैठे हम, आंसर बता, इकरून तिकरून नको। मयंक, नाक तोड़ दूंगा तेरा मयंक। सर वो बाय मिस्टेक से हुआ। हाँ बोल, मयंक कुछ बोल रहा है। सर वो बाय मिस्टेक हुआ। हाँ कोई बात नहीं, सॉल्व के ले। देख श्रेयस ने भेज दिया। मयंक, महक, महक क्या बोली? 1.5 टू 2.54 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अनुराग, ठीक। और अपूर्व तेरा कितना आया? 1.41। अच्छा, मैं का 1.56। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोग जानो, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग निकालिए। देख जरा इधर, अब बनाएगा कैसे तुम लोग? बोल, ये क्या है? लेटरल शिफ्ट ना रे, तो डेल्टा इज इक्वल टू बिंदास डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा, नहीं है ना? उसकी वेलोसिटी कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 45 साइन 45, राइट ना? तो दिस इज इक्वल टू 1.5 बाय 1.5 बाय क्या? 6 साइन 45, है ना? और प्लस क्या हो जाएगा? VR मतलब 3 प्लस, ठीक है, 6 cos 45। ओके ना? अब इसका आंसर निकाल ले रे बाबा आप लोग, ठीक है? इसका आंसर निकाल लीजिए। 1.5 बाय, अब ये 1/√2 होता है, जानते ही हो, 1/√2। तो ये क्या हो गया? 3√2, है ना? 3√2, ओके, है ना? और ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 3√2, ओके। तो 3√2 डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, ये 3 तो निपट गया यार, है ना? 1.5 और 1/√2, है ना? प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। हाँ लगभग वैसे, है ना? ऐसे किया ना तुम लोगों ने। अब इसके बाद आप लोगों का काम, मेरा काम, ओके। तो अब जरा चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग ना, ये बरसात का मौसम है, सावन का महीना, ठीक है? थोड़ा सा बारिश के मौसम में बारिश के मजे लेकर के आते हैं। चलो जरा मेरे साथ बारिश में घुमाता हूँ तभी तुम लोगों को, ठीक है? अब देख जरा, रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है? अब जरा देखो, बारिश का मजा लेंगे। अब देख, यदि मान लीजिए, सोचो जरा सा, सिंपल सी बात है, यदि एयर ब्लो नहीं हो, ठीक है, एयर ब्लो यदि नहीं हो, तब के कंडीशन में तू सोच जरा, क्लाउड से जो ड्रॉप कंडेंस्ड होकर के गिरेगा
वो कैसे गिरेगा, वर्टिकली गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऐसे वर्टिकली गिरेगा कि नहीं गिरेगा, सांगा मला तुम्ही, गिरेगा ना। तो रिवर की सॉरी रिवर नहीं यार, रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रेन ड्रॉप की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, राइट ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये रेन हो गया, राइट। अब देखो एक आदमी था, राइट, अब ये क्या था, आदमी था, ये क्या करेगा, अब ये रुका हुआ है, अब रुका हुआ है और इसके बाल उड़ गए हैं, ठीक है, तो इसके सर पे टन टनाटन है ना, राइट ना, ड्रॉप से गिरेंगे। लेकिन सोचो जरा प्यारे, यदि ये क्या करता है, पानी के डर से भागेगा, तो भागेगा ना इधर की तरफ, भागेगा कि नहीं भागेगा, सोच जरा। तो मैन की वेलोसिटी कहां पर, ग्राउंड पर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लीजिए vm है, ठीक है। अब ये रुका हुआ था तो इसके सर पर पानी गिर रहा था वर्टिकली, ठीक है। अब ये दौड़ने लगेगा, तब क्या होगा जानते हो, दौड़ने लगा तब क्या होगा, तब क्या होगा जानते हो, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हाथ में अब ये रुका हुआ है तो इसके सर पर ऐसे वर्टिकली रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे, तो वो अपना छाता कैसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, नहीं लगेगा, वर्टिकली ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो जैसे ये दौड़ने लगेगा तो बड़ी मजेदार चीज है, तेरे को क्या लगेगा, उसके पीछे लगेगा, नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं लगेगा, समझ गए। जैसे ये दौड़ने लगा तो आप लोग जानते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मान लो आप लोगों से बोले कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, ठीक है, सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। यहाँ मान लो अपन फॉर्मूला लिखे हैं, दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वी आर माइनस वी एम, फॉर्मूला होता है कि ना होता, रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, ठीक है, समझ गए। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव, है ना, तो अपन को इसका नेगेटिव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, इधर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। अब मान लो कि ये वेक्टर ओपी जो है, ओपी यहां से यहाँ का लाइन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो ओ से नीचे की तरफ अपन ने दिखाया ना, इसको पी नहीं लेते यार, ए बी सी डी लेते, अच्छा लगेगा, ठीक है, ए लिया हमने, ए, और ये जो है ना, ये बी जो है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो माइनस वी एम पीछे की तरफ रिप्रेजेंट होगा, है ना, पीछे की तरफ रिप्रेजेंट होगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है। तो ओसी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो प्लस होता है ना, तो इसको प्लस ले लेंगे, और ये डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर को दिखाता है, जरा गौर फरमाइएगा वरना सब गड़बड़, नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, प्लस वी एम, है ना, ये मैन है रे बाबा, मैन, ठीक है, मैन,
ओके, अब देखो तुमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब देखिए जरा, इस दोनों के डायरेक्शन का बीच का एंगल कितना है, 90 है कि नहीं, यहाँ पर 90 है ना एंगल दोनों के बीच का, राइट ना। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90, ठीक है। तो वी आर एम का मैग्नीट्यूड यदि अपन लिखेंगे तो आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, ठीक है। ओके, वी आर एम इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि -2 वी आर वी एम कॉस 90 हो गया, ठीक है। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man is equal to अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये एक बात हो गई, ठीक है, ये एक बात हो गया जी, राइट ना, ठीक है। वी आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इसको पैरेललोग्राम बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इसके इतना बड़ा एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइन, समझे, ऐसा, और इसको डी पॉइंट दे देंगे, डी पॉइंट, और इसको मिला देंगे, क्या कर लेंगे, मिला देंगे। अरे यार थोड़ा ऊपर हो गया, समझ गए, ये यहां से ले लेंगे ऐसा, ठीक है मयंक। तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बनेगा, बन गया, राइट ना। तुम बोलोगे नहीं ये तो राइट एंगल है, ये तो स्क्वायर, अरे दादा दीज आर दी कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम यार, ठीक है। ओके, तो इसको मिला दो प्यार से, तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप देखो डायगोनल का इसका भी वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट, बिल्कुल ये वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, ओके। तो ये जो डायगोनल हो गया, राइट ना, ये इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया, ये वी आर एम का डायरेक्शन हो गया, समझे। तो अपन को अम्ब्रेला किधर लगाना पड़ेगा, अब तुम बोलेगा कि इसका डायरेक्शन इधर हो गया तो अम्ब्रेला इधर लगाएंगे, अरे यार कैसी बात कर रहे हो छाता नीचे लगाएंगे क्या, ऐसे लगाएंगे, जैसे तू दौड़ना शुरू करेगा ना, जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, ये मैन जो है ऐसे ऐसे दौड़ा है, अपने हाथ में इसके छाते, तो छाते का डायरेक्शन ऐसा होगा, उसको बचाने के लिए ये, ठीक है। ये जस्ट अभी अभी, अब वो पहले क्या होता था यार कि अपन चाइना से क्या करते थे, चाइना का छाता बड़ा फेमस था, समझ गए, नहीं, हाँ यार चाइना के छाते फेमस थे, अब अपन चाइना वाइना के छाते नहीं लेंगे, अपना मस्त ये देसी स्टाइल वाला है ना, ये छाता है शुद्ध प्योर प्योर, अरे यार ये गड़बड़ होता है, हाथ हिल जाते, ठीक है। तुम लोग बोलोगे मेरे देश का छाता ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, ये मस्त, ये देख ले सुपर देसी छाता बनाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा तेरा, ये ठीक है, ये हो गया देसी छाता, ये थोड़ा निकला हुआ रहता है, नहीं रहता, ये इसकी कमानीज हो गई, वाह वाह वाह, ये ठीक है। अब तुम लोग अम्ब्रेला बना लेना यार, तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन को फाइंड आउट कराए अपन को,
तो इफ दिस एंगल इज अल्फा फ्रॉम वर्टिकल, तो ये देख जरा, ड्यू टू सिमेट्री दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, ठीक है, राइट ना, अल्फा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख, ओ बी डी में देखो, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू जी, क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, Vm, नहीं इधर है ना, ये Vm है, तो ये भी क्या हो जाएगा, Vm माइनस Vm, नहीं ये वेक्टर लिखा ना, इसीलिए ये नेगेटिव साइन इसका डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो Vm ही होगा ना, ओके। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, Vm बाय Vr, ठीक है, ओके। इस तरह से आप अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Vm बाय Vr डायरेक्शन ऑफ योर अम्ब्रेला फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेनमैन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ओके, राइट। तो अब देखिए, कल या परसों शायद आप लोगों का टेस्ट है, नहीं पता मुझे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सभी को देना अनिवार्य है, ठीक है, वो ऐप पर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा और फोटो खींच करके भेजने, ठीक है। तो कल या परसों जैसा क्या टाइमिंग है नहीं पता मुझे, राइट ना। तो देखते हैं, आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा आपके ग्रुप पर, ठीक। और ऐप का जो टेस्ट है उसको इग्नोर नहीं करने का, ठीक है। तो आज की मुलाकात बस इतनी, इस पर बेस न्यूमेरिकल बनाएंगे नेक्स्ट डे, थोड़ा सा, है ना, ओके। इसको रिवाइज करेंगे, मतलब इसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। टुमारो देयर इज केमिस्ट्री टेस्ट, मे बी, यस, ठीक है, ओके। और उसके बाद गणपति बप्पा का 2 दिन का छुट्टी होगा, ट्यूसडे को विसर्जन है, राइट। तो ट्यूसडे वेडनेसडे से हम लोग मिलेंगे बिंदास, ओके। तो जय हिंद।